नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे एक सीरीज के बारे में। नाम है पी आई मीना, आई है अमेज़न प्राइम वीडियो पे। इसके क्रिएटर हैं अरिंदम मित्रा, डायरेक्टर हैं देवालोय भट्टाचार्य। और दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज और मूवीज के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। शुरुआत करेंगे स्टोरी लाइन से और यहाँ कहानी है कोलकाता की। यहाँ एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में काम करती है मीनाक्षी यानी कि मीना। और मीना एक दिन सुबह कहीं जा रही होती है तो उसकी आंखों के सामने ही एक एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में एक युवक की जान चली जाती है। फिर उस युवक की माँ आकर के कहती है कि ये कोई हादसा नहीं है, ये एक हत्या है। और वो कहती है कि मीना इसकी जांच करे। और मीना जब शुरुआती कुछ छानबीन करती है तो उसे पता चलता है कि ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है और एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, एक वायरस आउटब्रेक का खतरा है। और फिर क्या वो खतरा वाकई था? वो खतरा कितना बड़ा था? उस युवक की मौत के पीछे क्या कारण था? यही सब कहानी आप इस सीरीज में देखते हैं। दोस्तों इस सीरीज की जो बेसिक स्टोरी है वो अच्छी है और उसमें पोटेंशियल भी था, लेकिन खराब राइटिंग और उतने ही खराब डायरेक्शन ने इसको उतना इम्प्रेसिव कभी बनने ही नहीं दिया। देखिए इस सीरीज की जो शुरुआत है वो काफ़ी स्लो होती है और फिर हम देखते हैं कि ये जो स्टोरी है ये भी काफ़ी बिखरी हुई है। देखिए यहाँ एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन की बात है, फिर वायरस आउटब्रेक की बात होती है, फिर हम देखते हैं कि यहाँ कुछ रेडियो एक्टिव तत्व भी कभी हो रहे थे। और ये सब जो कड़ियाँ हैं इनको ठीक से मिलाया नहीं गया है और इन सबको अगर मजबूती से मिलाते, कुछ कसी हुई कहानी पेश करते तो शायद ये सीरीज अच्छी हो सकती थी। कुछ ट्विस्ट और टर्न यहाँ जरूर ही अच्छे हैं, लेकिन अगर आप कहें कि क्या ये कमाल के हैं तो कमाल के तो नहीं है। तो दोस्तों ये जो सीरीज है काफ़ी स्लो है, इसमें ना थ्रिल है, ना ही इसमें आपको कोई ऐसा एक्शन देखने को मिलेगा, ना ही इमोशन है। और एक्शन की बात ही क्या करिए, यहाँ गोलीबारी के कई दृश्य हैं, लेकिन मजाल है कि एक भी गोली कभी भी एक व्यक्ति को सीधे सीधे जाके लगी हो। तो ये सब चीज़ें जो है वो देख करके हमको उलझन ही होती है, हमारा कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता। यहाँ एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से ऐसी भी चीज़ डाल दी गई है, एक कैरेक्टर है वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है, लेकिन वो जो चीज़ है ये कहानी से अच्छे से कनेक्ट ही नहीं होती है। तो ये सीरीज़ कहिए कि एक मिस्ड अपॉर्च्युनिटी है। ना ही ये बहुत थ्रिलिंग है, ना ही बहुत इंगेजिंग है और इसमें आप सोचें कि कोई सस्पेंस हो सकता था, वो भी इतना गहरा नहीं है। और दोस्तों पी आई मीना यहाँ सेंट्रल कैरेक्टर है, कहानी उनके ही इर्द गिर्द बुनी गई है, लेकिन तानिया मानिकतला इस भूमिका में एकदम अजीब ही लग रही है। ऐसा लग रही है जैसे वो कोई डरी हुई सहमी हुई सी लड़की है। तो ये जो कैरेक्टर जिस तरह से पेश किया जाना चाहिए था, जितना एक बोल्ड कैरेक्टर होना चाहिए था, वो भी हमको नहीं दिखता। हालाँकि यहाँ आपको हर्ष छाया है, जीसू सेन गुप्ता है, समीर सोनी, विनय पाठक, कई अच्छे कलाकार हैं, लेकिन उनको उतना मौका ही नहीं मिला है कोई अपनी कला दिखाने का। हालाँकि परमव्रत चट्टोपाध्याय ज़रूर 1-2 दृश्यों में प्रभावित करते हैं। तकनीकी तौर पे ये सीरीज़ ठीक-ठाक ही कही जा सकती है, हालाँकि इसमें एडिटिंग की तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी और अभी 8 एपिसोड आए हैं, 40 मिनट के आसपास के, कुछ अब्यूज़िव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों अमेज़न की ये सीरीज़ है और मुझे लग रहा था कि कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन मेरी उम्मीदों पर पूरा पानी यहाँ फिर चुका है। और मैं कहूँगा कि अगर आपको वायरस आउटब्रेक की कहानी देखनी है तो नेटफ्लिक्स पे काला पानी देखिए। आपको कोई लेडी इन्वेस्टिगेटर देखनी है, डिटेक्टिव देखनी है, तो आप सोनी लिव की सीरीज देख सकते हैं, चार्ली चोपड़ा। तो यहाँ थोड़ा-थोड़ा एलिमेंट सबका आपको दिखता है, लेकिन कोई इम्प्रेसिव जैसी चीज़ नहीं दिखती है। तो ये जो सीरीज़ है दोस्तों वो एवरेज से भी बिलो ही कही जाएगी। मेरी रेटिंग है 5 में से केवल 2 की। तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा और आपने ये सीरीज़ देखी है तो भी मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। धन्यवाद।